लाइफ चेंजिंग हैबिट्स पर तुम्हें मोर देन थाउजेंड ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी, पर मोस्ट ऑफ देम में एक इशू है कि वो गूगल सर्च करके बताई जाती हैं। मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो है मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंस। फर्स्ट लाइफ चेंजिंग एडवाइस जो कि मैं सबको रेकमेंड करता हूँ वो है स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स। एंड वेट से मेरा मतलब है कि आई से एज अ मैन, अगर तुम 14 साल से बड़े मर्द हो तो तुम्हें एक्चुअल वेट्स लिफ्ट करना शुरू कर देना चाहिए। लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी वो होना चाहिए। अगर कि घर वाले मान नहीं रहे या जिम अवेलेबल नहीं घर के पास या डॉक्टर ने मना किया, देन आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हो जिसमें पुशअप पुलअप्स आते हैं, स्क्वाट्स आते हैं। लेट्स से तुम वो भी नहीं कर पाते हो किसी रीजन की वजह से, देन लास्ट रिजोर्ट तुम्हारा होना चाहिए जॉगिंग, जिसमें सिर्फ जॉगिंग इंक्लूड नहीं होती, उसमें कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज भी ऐड होती हैं, लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम वो खेल सकते हो। पर मैंने क्या कहा, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए लिफ्टिंग वेट्स, सिलेंडर, जिम के वेट्स, बारबेल, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ओवरहेड रोज, ये सब। अगर वो पॉसिबल नहीं है देन तुम घर पे जिम कर सकते हो, जो कि होता है बॉडी वेट से। एंड थर्ड में आता है तुम्हारा अपना कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि कुछ करते ही नहीं, वो तो इन तीनों में से कुछ भी करो वेरी गुड। कुछ ऐसे हैं वो बोलते हैं कि आई डू रनिंग एंड दैट इज इट फॉर मी, लाइक विच इज परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट है तुम्हारे हार्ट के लिए, बट अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो तुम्हें वेट्स उठाने पड़ेंगे। कुछ घर पे एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप्स, पुलअप्स एक्सेट्रा, बट जिम नहीं जाते। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा दैट गो टू द जिम। जो प्रोग्रेस तुम्हारी जिम में होती है वो अनपैरेलल है कंपेयर टू तुम कैलिस्थेनिक्स वगैरह कहीं पर भी करो। हाँ, तुम कह सकते हो कि मैं तो भाई पीठ पर वेट डालकर पुलअप्स मारता हूँ तो मेरी ज्यादा है, तो फिर वो वेट लिफ्टिंग ही हो गई ना, वो कैलिस्थेनिक्स नहीं रही, बॉडी वेट नहीं रहा। सिर्फ जितना कुछ तुम अपने बारे में वेट्स उठाकर जानोगे ना, और जितनी हार्ट ब्रेक से तुम वेट उठाने से गुजरोगे ना, वो और कोई चीज नहीं दे सकती है। हार्ट ब्रेक्स वेट से ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम्हें पहली बार पता लगेगा कि तुम्हारे तो जीन्स ही अलग हैं, तुम्हारे तो एब इंसर्शंस अलग हैं, तुमसे तो इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, एवरेज बंदा इतना उठा ले रहा तुमसे वो नहीं उठ रहा, या तुम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। बेसिकली तुम अपने बारे में इतना कुछ जानते हो ना, क्योंकि मैन बना ही इसलिए है कि वो स्ट्रगल करे एंड न्यू एक्सपीरियंसेस पाए। तो लिफ्टिंग वेट्स इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल। वो लास्ट रेप में तड़फते भी एक रेप दोबारा लगाना इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, एंड वो वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशंस भी है। यहीं से मेरा सेकंड पॉइंट आता है, यू विल हैव टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग मेडिटेशन। तुम लोग सोच रहे हो कि व्हाट अ बुलशिट, कुछ भी बोल रहा है, खुद करता नहीं होगा। ट्रस्ट मी गाइस, देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ जब मैं दिन में 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को मेडिटेशन कर रहा था। यस, आई एम नॉट डूइंग दैट अमाउंट ऑफ मेडिटेशन टुडे, पर लेकिन आज भी मैं दिन में 15 मिनट या 10 मिनट तो मेडिटेशन कर लेता हूँ। अगर 10 मिनट भी नहीं तो 1 मिनट तो मैं कॉन्शियसली आंखें बंद करके अपनी सांसें गिन ही लेता हूँ, जैसे कि मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले किया। मेडिटेशन करने के लिए मैं एक प्रॉपर गाइड बनाऊंगा, बट अभी के लिए ऑल यू हैव टू डू, अपने बटक्स पे बैठ जाओ, जमीन पर, बेड पर, कहीं पर भी, या चेयर पर ही, सर को पीछे लगा दो, आंखें बंद कर लो, अपनी सांस पर फोकस करो, जो दिमाग में आ रहा है आने दो, जितनी देर कर सकते हो उतनी देर करो, एंड बस प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो, थोड़ा थोड़ा टाइम धीरे धीरे बढ़ाओ। इससे होगा क्या, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी, तुम्हारे खुद को लेके थॉट्स, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारी एम क्या है, सब कुछ तुम्हें पता लगता जाएगा। मेडिटेशन इज अ सुपर पावर जो कि तुम्हारे ब्रेन का साइज तक इंक्रीज कर सकती है। लाइक इस दुनिया में कितनी चीजें जो तुम्हारे ब्रेन का साइज, तुम्हारे ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज कर, हार्ड ड्रग्स एंड मेडिटेशन, दैट्स इट। इवन सर्जरीज ये चीज नहीं कर सकती, तुम्हारे ब्रेन का साइज बढ़ा दें या तुम्हारे ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज, सिर्फ ड्रग्स या फिर मेडिटेशन। सो प्लीज डू मेडिटेशन। देयर वाज अ रीजन कि एंशिएंट भारत में ऑलमोस्ट हर बंदा मेडिटेशन को प्रीच करता था, ऑलमोस्ट हर बंदा ध्यान लगाने के लिए कहता था। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग meditations. It can be one of the best decisions you ever do. So please, I hope तुम लोग meditations करो। नंबर 3, grateful journaling। grateful journaling को मैंने काफी ज्यादा मेंशन किया है प्रीवियस वीडियोस में भी, बट grateful journaling का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम एक पीस ऑफ पेपर लो एंड उस पर बस लिखो। क्या लिखूं, किस चीज के लिए ग्रेटफुल? आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माइक, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कैमरा, एंड ग्रेटफुल फॉर 1165 सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आई एम ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि मेरे चैनल पर रोज 100 सब्सक्राइबर्स बढ़। आई एम ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि ये चेयर मैंने जो खरीदी है अपने मेहनत से, अपने पैसों से, इसमें हेड रेस्ट है, ये पीछे को हो जाती है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि मेरे पास अमेजोन की यहाँ तक डिलीवरी भी पहुंच जाती है क्योंकि मैं हिमाचल में रहता हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि मेरे घर में भी लाइट है। बिलियंस ऑफ चीजें तुम्हें ग्रेटफुल होने को मिलेंगी। एंड जब होता क्या ना, तुम ग्रेटफुल फील करना शुरू करते हो ना, लिखना शुरू करते हो, तुम अपना सबकॉन्शियस ब्रेन को ये बताते हो कि तुम्हारे पास कितना कुछ है, एंड तुम इस चीज से थोड़ा सा दूर जाते हो कि मेरे पास क्या कुछ नहीं। एंड जब ये होता है ना, तो तुम्हारा जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, तुम वो डिप्रेसिंग फेज से बाहर निकलना शुरू हो जाते हो। एंड 90% ऑफ अस आर मेंटली डैमेज्ड इन वन वे और अदर। हमारी मेंटल हेल्थ फकअप हुई पड़ी है। ग्रेटफुल जर्नलिंग वो कंप्लीटली फिक्स कर देती है, एंड आई प्रॉमिस यू करके दिखाएगी तुम्हें। तुम बस 30 डेज के लिए ट्राई करो, एंड तुम्हें लगेगा तुम्हारी जिंदगी से पूरे गम, शिकवा सब कुछ जा रहा है।
तुम्हें कोई दुख दर्द नहीं है, या है तो बहुत कम है, क्योंकि तुम्हारे सोचने का नजरिया ऐसा हो जाएगा कि कल को तुम्हारा मान लो घर भी टूट जाएगा ना, तुम बोलोगे आई एम ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि मेरी टांगें ठीक। एंड इमेजिन वो कितना पावरफुल माइंडसेट है। एज अ मैन तुम किसी टफ सिचुएशन में हो एंड वहां पर तुम ग्रेटफुल फील कर रहे हो, तो पैनिक नहीं होगे, तुम स्टेबल रहोगे, तुम मैस्कुलिन रहो। सो यू विल हैव टू स्टार्ट डूइंग ग्रेटफुल जर्नल। ग्रेटफुल जर्नलिंग करने के लिए शाम को एक पीस ऑफ पेपर लो, उस पर सेंटेंसेस लिख दो, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस चेयर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। 10 15 20 सेंटेंसेस लिख दो, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, सुबह भी लिखो शाम को भी लिखो, 30-40 डेज करके देख। एंड ट्रस्ट मी, तुम इसी कमेंट सेक्शन में वापस आकर मुझे थैंक यू बोल। 4th, अपना प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दो। मैं 2018-2019 से लिफ्टिंग कर रहा हूँ। देयर वाज अ टाइम पीरियड इन 2019 जब मैं ऑलमोस्ट पावर लिफ्टर बन गया था, पर कोविड की वजह से सारे प्लान्स खत्म हो गए। बट यस, मैं काफ़ी टाइम से लिफ्टिंग कर, एंड मैं हमेशा से ही ना कैलोरीज पर फोकस करता था, कभी भी प्रोटीन पे नहीं किया इतना ज़्यादा। एंड आई नो तुम बोलोगे तू बेवकूफ़ है, तुझे करना चाहिए जब सारी रिसर्च चीज़ें, पर मैं बेवकूफ़ था एंड इवन आज भी हूँगा, इसलिए कहता हूँ मेरे को ब्लाइंडली मत फॉलो किया करो। आई यूज टू थिंक कि प्रोटीन इतनी मैटर नहीं करती एज लॉन्ग एज मैं कैलोरी सरप्लस में हूँ, ज़्यादा कैलोरीज खा रहा हूँ, मतलब ज़्यादा खाना खा रहा हूँ और प्रोटीन ज़्यादा नहीं भी खा रहा तो कोई इशू नहीं है। पर हुआ क्या कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी, गेन्स बढ़े, सब बढ़ा, पर उस स्पीड पे नहीं बढ़े जितना बढ़ने चाहिए। लाइक आज मेरी फिजिक 20 टाइम्स ज़्यादा बेटर होती अगर मैंने प्रोटीन ज़्यादा खाई होती। प्रोटीन ज़्यादा खाने को सुनते ही तुम में से कई लोग पागल हो, प्रोटीन न डब्बा स्टेरॉइड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, प्रोटीन जो आती है डब्बे में दैट इज नॉट अ स्टेरॉइड, वो पनीर के पानी से बनती है, ठीक है, क्लियर। तुम्हें वो नहीं खानी तो सिर्फ प्रोटीन उसी को नहीं बोलते हैं। प्रोटीन तुम्हारे खाने में भी होती है, तुम्हारे फुलके में प्रोटीन होती है, दूध में प्रोटीन होती है, पनीर में, चिकन में, फिशेज में, एग्स में। तुम खुद रिसर्च कर लेना प्रोटीन किस चीज़ में होती है एंड अपनी डाइट में इंक्लूड कर देना। पर लेकिन दिन में एट लीस्ट 80 to 100 ग्राम के बीच प्रोटीन तो खाओ ही खाओ। और ये उनके लिए जो जिम नहीं जाते हैं, समझ रहे हो। एक एवरेज वाइट मैन को रेकमेंड किया जाता है दैट यू शुड ईट 80 to 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली। अगर तुम जिम नहीं जा रहे हो, जिम जा रहे हो तो उसका ट्वाइस द अमाउंट। डू यू नो व्हाट, आई वाज ईटिंग 70 to 65 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे फॉर ऑल ऑफ माई लिफ्टिंग ईयर। पर अभी जस्ट 4-5 मंथ्स अगो से मैंने एक्चुअली में हाई प्रोटीन खाना शुरू की है। मैंने सोर्सेज इंप्रूव कर दिए हैं। मैं डाइट के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा वैसे, डोंट वरी। एंड आई हैव नोटिस्ड 20 टाइम्स बेटर गेन्स। मेरी स्ट्रेंथ लेवल इंप्रूव हुई, सब कुछ इंप्रूव हुआ। मेरा बॉडी फैट ऑटोमेटिकली कम रहने लगा। प्रोटीन एक मैजिकल न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन को कभी भी हल्के में मत लेना, वो सच में तुम्हारी बॉडी केमिस्ट्री ही चेंज कर देता है। एंड मैं समझ सकता हूँ कि एज अ वेजिटेरियन कितना मुश्किल है प्रोटीन खाना, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन। मैं एग्स जरूर खाता था, पर सिर्फ एग्स से 6 अंडे भी दिन के खा लो, जो कि तुम में से कईयों के लिए बड़ी बात होगी। तो तुम बस 36 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, मैं कहाँ बात कर रहा हूँ 90 ग्राम। तो हम लोग, एवरेज बंदा ये बहुत गलती करता है कि वो सोचता है कि मैं दाल खा रहा हूँ प्रोटीन मिल रहा है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, दाल इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का, मतलब दाल में सिंपल वर्ड्स में प्रोटीन नहीं होती है, पर उसको प्रोटीन के लिए मत खाओ। क्यों? अच्छा तेरी ऐसी तेरी बहन के प्रोटीन तो होती है दाल में, ऐसी कैसे बोल दिया? देखो 100 ग्राम दाल में तुम्हें अराउंड 30 ग्राम प्रोटीन मिलती है, ठीक है। तुम एक कटोरी खाओगे उसमें तो कितनी ग्राम दाल आती है, प्रोटीन तो मिलेगी? नो माय फ्रेंड्स, नो। 100 ग्राम दाल होती है अराउंड इतनी दाल। इतनी दाल को जब तुम बनाते हो ना कुकर में, तो वो इतनी ज्यादा बन जाती है कि पूरे घर वाले खा लें। फिर तुम इतनी सारी दाल को एक कटोरी में डालते हो एक, और उसको खाते। तुम्हें पता है अगर तुम 100 ग्राम की 100 ग्राम दाल खाते हो, या राजमा या छोले या चने, इन चीजों को खाकर प्रोटीन करने की कोशिश करते हो, लेट्स जस्ट से तुम 30 ग्राम प्रोटीन के लिए 100 ग्राम दाल या 100 ग्राम चने खा लेते हो, तुम्हारा पेट फट जाएगा सुबह, इतनी बुरी हालत होगी, तुम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए दाल में एक कटोरी जो तुम खाते हो, आधा ग्राम या 1 ग्राम के आसपास प्रोटीन होती है, इसमें मुश्किल। इसीलिए दाल को ज्यादा मत खाया करो ये सोच के इसमें प्रोटीन है। मैं फिर कह रहा हूँ दाल इज अ फिनोमिनल चीज, बहुत टेस्टी चीज होती है, पर लेकिन दाल इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर तुम दाल को प्रोटीन कंसीडर करते हो तो सच्चा फुल्कों को करना शुरू कर दो। फुल्कों में फिर भी ज्यादा रेशियो बेटर है प्रोटीन का। प्रोटीन के लिए सिंपली तुम मीट, एग्स, दूध, दही, लस्सी, बेसिकली जो भी एनिमल से निकला प्रोडक्ट है या एनिमल खुद है, वो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो मेक श्योर तुम लोग अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना शुरू कर रहे हो, क्योंकि प्रोटीन इंप्रूव होगी तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर तक इंप्रूव हो सकता है, तुम्हारा मसल, तुम्हारी शक्ल, सब कुछ इंप्रूव हो ही सकता है। बट फ्यूचर में जो तुम्हारा चाइल्ड होगा उसके भी हायर चांस है कि वो हेल्थियर होगा। सो मेक श्योर तुम प्रोटीन खाओ, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाली ब्लड लाइन के लिए। स्टार्ट लर्निंग न्यू स्किल्स। देखो तुम सब स्कूल जाते हो और तुम लोग सोचते हो कि मैं तो पढ़ाई कर ही रहा हूँ, पर लेट अस बी ऑनेस्ट, स्कूल में भी तुम्हें जॉब दिलवा देगा, पर अगर तुम्हारा सपना है कुछ बड़ा बनने का, कुछ बड़ा करने का, तो वो स्कूल अकेला अपने दम पे नहीं करवा सकता। क्योंकि सच कहें तो जो हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो लोग खुद बेरली 60,000 मंथ कमा रहे हैं, ठीक है। वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं। ये प्राइवेट स्कूल के टीचर जो हैं एवरेज स्कूल में, वो मैक्सिमम
25,000 कमा रहे होंगे मैक्सिमम, वो बहुत रेयर है। एवरेज 6500 से 10,000 के बीच में सैलरी। तो जब वो लोग तुम्हें कोई भी चीज सिखा रहे हैं ना, तो वो अपने जैसा ही बनने के सिखा रहे हैं, ना चाहते हुए भी। इसीलिए अगर तुम्हें कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो खुद तो लर्न करना शुरू करो ही चीजें, दुनिया के ऊपर पर्सपेक्टिव जाना शुरू ही करो। वो तुम कर रहे हो ऑलरेडी, मेरे जैसी वीडियोस देखकर, बाकी लोगों की भी कंज्यूम कर रहे होगे ऑब्वियसली। पर स्किल्स जरूर डेवलप करना। आज के टाइम पर अगर मैं भी मान लो बिल्कुल गरीब हो जाता हूँ ना, तो मैं फिर भी अपना पेट भर लूंगा। पता कैसे? मेरे को वीडियो एडिटिंग आती है, मेरे को गिटार आता है, मैं इजीली बास्किंग कर सकता हूँ अपनी सड़क में और पैसे कमा लूंगा। किसी नाइट क्लब में जा सकता हूँ, बोलता हूँ मैं गिटार बजाऊंगा, मैं पैसे कमा लूंगा, खाना भी मिल जाएगा मेरे को कैफे या क्लब। आई नो हाउ टू डेवलप वेबसाइट्स। आज के टाइम पे मैं वेबसाइट डेवलप करके पैसे कमा सकता हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक। मैं स्टेज पे जाकर होस्टिंग वगैरह कर सकता हूँ। आई नो हाउ टू टॉक विद पीपल। तो मैं सेल्स में जा सकता हूँ। सो बेसिकली तुम्हारी पढ़ाई अच्छी बात है, नई नई चीजें सीखना अच्छी बात है, वो तुम करो, पर अपने अंदर कुछ ऐसे स्किल्स भी लाओ जो कि सिर्फ ऐसे स्किल ना हो जो कि हिडन स्किल है। लाइक किसी गेम में मैं प्रोफेशनल हूँ, वेरी गुड, एल्डन रिंग में प्रोफेशनल बन जाओ, सब बन जाओ। पर इन रियल लाइफ में तुम में कोई स्किल होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। मे बी तुम्हें कार रिपेयर करने आती हो, मे बी तुम अच्छी फ्लूट बजा सकते हो, या कोई ना कोई ऐसा स्किल हो जो तुम डेवलप कर रहे हो। एंड हिस्ट्री में आज से ज्यादा बेटर टाइम तो मिला ही नहीं है कोई भी स्किल सीखने के लिए। वी हैव इंटरनेट एट द पाम ऑफ आवर हैंड। पूरी दुनिया का एक्सेस है। तुम्हें आज ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, गिटार और पता नहीं करोड़ों चीजें हैं जो तुम 5 मिनट में ढूंढ सकते हो। एंड 6-7 मंथ प्रैक्टिस करो, इजीली सीख जाओगे। एंड इनफैक्ट बेटर वीडियोस मिलेंगी कंपेयर टू जो एक कॉलेज सिखा रहा है आज के टाइम। सो मेक श्योर तुम न्यू स्किल्स डेवलप कर रहे हो, हाई पेइंग स्किल्स डेवलप कर रहे हो, या एटलीस्ट अगर पैसों के लिए नहीं तो ऐसे भी स्किल डेवलप कर रहे हो, क्योंकि उससे बेसिकली तुम्हारे पास ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं। लोगों को इंप्रेस करने के लिए, गर्ल्स को इंप्रेस करने के लिए, हर चीज के लिए यू हैव वे मोर ऑप्शंस। एंड तुम ब्लैंड नहीं रहते हो पर्सनैलिटी। डोंट बी अ गाय जो कि एक ही स्किल के लिए जाना जाता है। डोंट बी दैट गाय जो कि कॉलेज स्कूल में सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि ये तो बॉडी बिल्डर वाला बंदा है। एंड डोंट बी दैट गाय जो सिर्फ गिटार के लिए जाना जाता है। हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स, अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज अबाउट योरसेल्फ, जिससे लोग तुम्हें जाने कि हाँ ये बंदा कुछ अलग है। सो मेक श्योर यू फोकस ऑन डेवलपिंग योर स्किल्स। नंबर 7, इंप्रूव योर पोस्चर। पोस्चर तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रस्ट मी। अगर तुमने पोस्चर पर फोकस नहीं किया, 40-50 ईयर्स की एज में तुमसे पैड़ियां नहीं चढ़ी जाएंगी, अपने बच्चे को गोदी में नहीं उठाया जाएगा। आज के टाइम पर जितना वीक पोस्चर यंग मंथ्स का है उतना किसी का नहीं है। मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ जिम जाता है, वो स्क्वाट मारने के लिए स्क्वाट की पोजीशन में नहीं बैठ पाता है क्योंकि उसके हिप फ्लेक्सर्स इतने टाइट हो चुके हैं, मतलब एस के मसल इतने टाइट हो चुके हैं कि उससे वैसे बैठा नहीं जाता है। जस्ट इमेजिन अगर वो अभी तो इंप्रूव कर रहा है, पर अगर ना करे, उसे पता ही ना हो ये सब है, तो फ्यूचर में वो बेचारा बैठ नहीं पाएगा नीचे, किसी को गोदी में नहीं उठा पाएगा नीचे। तो डोंट बी दैट गाय जो कि पोस्चर डिफेक्ट है किसी भी तरह का। मे बी तुम्हारे कंधे ऐसे हैं, या मे बी तुम्हारी गर्दन ऐसे रहती है, या तुम्हें कोलिस हो चुका है, पीठ टेढ़ी हो चुकी है। मेक श्योर तुम कॉन्शियसली अपने पोस्चर पर वर्क कर रहे हो। मैंने अभी सिर्फ पोस्चर के सेक के लिए अपनी चेयर को अपग्रेड किया, एंड ये काफी फिनोमिनल प्रोडक्ट है। मेरी नी प्लेसमेंट बैठ रहा है, यू नो आई एम अ टॉल गाय, आई एम अ बिग गाय, मेरी हाइट 186 सेंटीमीटर के आसपास है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है टू सीट ऑन नॉर्मल चेयर्स। इसीलिए ऐसी चेयर्स मेरे को बिल्कुल परफेक्टली बैठती हैं, क्योंकि इसमें मेरे टांग की पोजीशन बेटर आ रही है, और आई एम श्योर इससे मेरा पोस्चर बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा। पर ये तो जरूरी नहीं है, मैंने ऐसे भी अपने पोस्चर पर कितना काम किया इसके बिना भी, एंड इसके बिना भी काम हो सकता है। उसके लिए तुम्हें चाहिए थोड़ा सा फोकस एंड थोड़ी सी नॉलेज। नॉलेज के लिए तुम हाउ टू हैव अ बेटर पोस्चर सर्च कर सकते, देखना अपने डक फीट ना हो। तुम फोकस कर सकते हो तुम्हारी शोल्डर स्टेबिलिटी अच्छी है कि नहीं, तुम्हारे नी फ्लेक्सर्स अच्छे हैं कि नहीं, हिप फ्लेक्सर्स अच्छे हैं कि नहीं, हैमस्ट्रिंग्स तो नहीं ज्यादा टाइट हैं, तुम्हारा नेक पोस्चर सही है कि नहीं। पोस्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर तुम अपने पोस्चर पर ध्यान दे रहे हो। अभी भी वीडियो देख रहे हो तो ऐसे ना बैठे हो, अभी जैसे बैठे हो उसी पोस्चर को ठीक कर लो सबसे पहले। आई एम श्योर 99% का बकवास पोस्चर होगा। सो मेक श्योर तुम्हारा अच्छा पोस्चर हो, कमांडिंग पोस्चर हो, ब्रॉड चेस्ट हो, बाहर को निकली हुई चेस्ट हो हमेशा। एंड पोस्चर के ऊपर आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो, अगर चाहिए तो मुझे बता देना। एंड नंबर 7, स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। ये चीज मेंशन की है हामजा ने अपनी 7 लाइफ चेंजिंग एडवाइस वाली वीडियो में। एंड उसी वीडियो को देखकर, उसी पोस्ट को देखकर मैंने भी सोचा कि आई शुड ऑल्सो मेक अ यूट्यूब चैनल जिसमें मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड बातें करूं। एंड अगर वो वाली स्टेटमेंट मैं नहीं सुनता तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये चैनल नहीं बनाता। ऑल्दो मैं यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन 2016 से कर रहा हूँ, पर लेकिन मैं ये चैनल की शुरुआत कभी नहीं करता। एंड जो आज ऑलमोस्ट 1170 बंदे हैं इस चैनल पर, उनमें से अगर एक की भी लाइफ चेंज हुई है तो उसकी नहीं हो पाती। एंड मैं यही टिप तुम्हें फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मे बी तुम भी फॉलो करके आगे किसी को फॉरवर्ड करो। स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, चाहे वो वीडियोस के फॉर्म में हो,
सॉन्ग्स के फॉर्म में हो, ब्लॉग्स के फॉर्म में हो, ऑडियोज की फॉर्म में हो, पिक्चर्स की फॉर्म में हो, किसी भी तरह का कंटेंट, स्टार्ट क्रिएटिंग इट, स्टार्ट अपलोडिंग इट। बिकॉज लेट मी टेल यू अ फनी स्टोरी। मैं 2021 से एक अपने गेमिंग चैनल पर नॉन स्टॉप फोकस कर रहा था, लाइक दिन रात। जिस लेवल के इस पे वीडियो एसेस डले हैं ना 2021 में, उस लेवल के वीडियो एसेस इंडिया में आज दिन तक किसी ने अपलोड नहीं की। फिर मैंने उस चैनल पर वीडियो एसेस के बाद शिफ्ट कर लिया फोकस लाइव स्ट्रीमिंग पे, क्योंकि वो वीडियोस चल नहीं रही। लाइव स्ट्रीमिंग मैंने की पूरे के पूरे 2022 में नॉन स्टॉप, ज्यादा से ज्यादा एक दिन की ब्रेक बीच पर मैंने नॉन स्टॉप 2-1.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम की। दैट वुड बी अराउंड एटलीस्ट 350 to 400 आवर्स, जो कि मैंने पूरे साल में की। तो मेरे पास 2021 में अराउंड 200 आवर्स का एक्सपीरियंस आया स्क्रिप्टिंग का, वीडियो एसेस बनाने से। 400 आवर्स का एक्सपीरियंस आया स्ट्रीमिंग करने से, जो था बातें करने का। आज जो मेरा आई कॉन्टैक्ट अच्छा है, जो मेरी वीडियोस करिज्मेटिक हैं, जो तुम इतने अच्छे से रिलेट कर पाते हो, और जो तुम्हें ये फील नहीं आती कि मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है तुमसे बात कर रहा हूँ, ये सब मेरी स्ट्रीमिंग की वजह से है। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 600 आवर्स दिए हैं पहले भी कंटेंट क्रिएशन। एंड फनी चीज ये है कि मैं सोचता था मैंने अपना समय बर्बाद किया है, पर मैंने जर्नलिंग करने पर ये नोटिस किया कि अगर मैंने वो चीज नहीं की होती तो मेरे पास ये स्किल ही डेवलप नहीं हो पाता लोगों से बात करने का, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये चैनल कभी चलता है। इसीलिए तुम भी कंटेंट बनाना शुरू करो। तुम हमेशा कुछ ना कुछ सीखोगे। मे बी एडिटिंग सीख जाओगे, मे बी राइटिंग सीख जाओगे, मे बी कैमरा से बात करना सीख जाओगे, मे बी कंटेंट क्रिएट कैसे होता है वो सीख जाओगे, मे बी एल्गोरिदम कैसे वर्क करती सीख जाओगे, पर कुछ ना कुछ सीखोगे। एंड सीखने वाली बात तो कंफर्म है, पर 50-50 चांसेस पता किसके हैं? अगर तुम कल से कोई फॉर्म ऑफ कंटेंट बनाना शुरू, लेट अस जस्ट से वो वायरल हो जाता है, अगला बनाते हुए वायरल हो जाता है, बेसिकली नेक्स्ट 100 कंटेंट्स वायरल हो जाते हैं, तो 50-50 चांसेस किसके हुए? तुम्हारी ग्रोथ के। 50-50 चांसेस हुए तुम्हारी मनी के। एंड मनी earning is the first step towards breaking free from matrix. And do you know what is second step? Fixing your face, because people judge you कि तुम्हारा फेस कैसा। अपने फेस को इम्प्रूव करना है तो अभी डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पर दबाओ। मैट्रिक्स को एस्केप करना है तो यहाँ पर मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, दोनों को दबाकर देख लो। I'll see you next time as usual. To see everyone. जागते।